अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगी इंशाल्लाह। तो आज बनाते हैं 1 किलो सूजी से परफेक्ट रसीला, नरम और दानेदार हलवा। फिर 1 किलो से सूजी का बनाते हैं हलवा। यहाँ पर जी मैंने 1 किलो सूजी ली है, इसे छान लिया और एक बर्तन से नाप लिया है। सबसे पहले चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर देते हैं, ऊपर कढ़ाई रख देते हैं और 1 किलो ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ऑयल का। मैं इसे ऑयल में बना रही हूँ, आप चाहें तो इसे घी में भी बना सकते हैं। जैसे ही ऑयल गर्म होता है तो मैं इसमें डाल देती हूँ 4 सब्ज़ इलायचियाँ ओपन करके इसको डाल देते हैं और इसे 1 मिनट के लिए फ्राई करते हैं। आप चाहें तो इसमें घी कम भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर 1 किलो सूजी हो 1 किलो ही इसमें घी या ऑयल डालेंगे। यहाँ पर जी ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम सूजी को इसमें डाल देते हैं और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर भूनते हैं आहिस्ता 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 आहिस्ता। जितनी ये लो फ्लेम पर भूनेंगे उतना ही रसीला मज़ेदार मीठा हलवा बनके होगा यहाँ पर रेडी। यहाँ पर जी मैंने चूल्हे की फ्लेम को लो कर दिया है और इसको आहिस्ता आहिस्ता भूनते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर देते हैं, ऊपर रख देते हैं तेज का, उसमें शामिल कर देते हैं चीनी। चीनी मैंने थोड़ी सी कम ली है, हमारे घर में चीनी ज़्यादा नहीं खाई जाती, इसलिए मैंने इसमें 1 पाव कम चीनी डाली है, यानी मैंने यहाँ पे 3 पाव चीनी। लेकिन जो सही परफेक्ट हलवे की रेसिपी है वो है, अगर 1 किलो सूजी 1 किलो ही उसमें चीनी डालेंगे, 1 किलो ही उसमें ऑयल डालेंगे। अब जी जैसे ही चीनी डाली है साथ ही इसमें पानी शामिल कर देते हैं। 1 किलो सूजी है, यहाँ पर हम पानी शामिल करेंगे 4 किलो। मेरे पास 1 डोंगा ये सूजी का था तो मैंने इसमें 4 कटोरे पानी के डाले हैं। और अब इस पानी में डाल देते हैं 2 से 3 सब्ज़ इलायचियाँ खोल कर और एक बार कर देते हैं मिक्स और चूल्हे की फ्लेम को कर देते हैं हाई। यहाँ पर जी हमने चाशनी बनानी है सूजी के हलवे के लिए, तो यहाँ पर जी बॉयल आने देते हैं। जैसे ही पानी को बॉयल आ जाए और चीनी मेल्ट हो जाए तो चूल्हे की फ्लेम को यहाँ पे ऑफ़ कर देंगे। अब जी हम मीडियम टू लो फ्लेम पर भून रहे थे सूजी को। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन जब ये हलवा बन के रेडी होता है तो बहुत ही रसीला, नरम और खुशबूदार बनता है। यहाँ पर जी मैं स्टील का चम्मच इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन वो जितना ज़्यादा चम्मच हिलाना पड़ता है उससे ये जो कढ़ाई है इसमें बहुत से निशान पड़ जाते हैं, इसलिए फिर मैंने उसको एक साइड पे रख दिया साफ़ करके और लकड़ी के चम्मच के साथ इसको भूनना शुरू कर दिया। इससे ये होगा, लकड़ी के चम्मच से हम भूनेंगे तो इसमें कढ़ाई में निशान नहीं पड़ेंगे। सूजी को अच्छी तरह भूनना इस हलवे की जान है, इसी से इसका रंग, खुशबू और जायका लाजवाब बनता है। देखिए जी, घबराना नहीं, आहिस्ता आहिस्ता पकाएंगे तो हलवा बिल्कुल नरम और रसीला होगा तैयार। ये हलवा ना ज़्यादा खुश्क है ना ही ज़्यादा गीला, बल्कि बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस के साथ तैयार हो रहा है जी। यहाँ पे सूजी की बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आना शुरू हो गई है। अब हम चूल्हे की फ्लेम को एक दफ़ा ऑफ़ कर देते हैं और जो हमने चाशनी बना के रखी है उसको आहिस्ता आहिस्ता इसमें डालते जाते हैं और इसे मिक्स करते हैं। मैंने थोड़ी थोड़ी करके डाली है, अब मैं सारी ही एक दफ़ा डाल दूँगी, क्योंकि अब टेम्परेचर थोड़ा सा लो हो गया है सूजी का और मैंने चूल्हे की फ्लेम को यहाँ पे ऑफ़ रखा था। अब दोबारा से चूल्हे की फ्लेम को कर देते हैं ऑन और इसे मिक्स करते हैं ताकि कोई भी गुठली ना बने। इसे आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करना है, स्लो आंच पर ही पकाना है तो हलवा मज़ेदार और रसीला बन के होगा। यहाँ पर जी सारी चाशनी मैंने इसमें सूजी में शामिल कर दी है और अब इसे आहिस्ता आहिस्ता चम्मच को हिलाते हैं ताकि कोई गुठली ना बने और चूल्हे की फ्लेम को कर देते हैं मीडियम टू लो और इसे पकाते हैं 5 से 6 मिनट के लिए। सर्दियों में दिल चाहता है कि चाय के साथ कोई ना कोई मीठी चीज़ ज़रूर हो और सूजी का हलवा इससे बेहतर क्या हो सकता है। गर्मा गर्म हलवा और ऊपर से हल्की सी खुशबूदार देसी घी की महक, बस मज़ा ही आ जाता है। पर जी चूल्हे की जो फ्लेम है मीडियम टू लो है। अब जी पानी काफ़ी ड्राई हो चुका है, अब इसमें शामिल कर देते हैं ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट में मैंने शामिल किए हैं बादाम, नारियल और काजू और साथ ही शामिल कर देते हैं 1 से 2 बार पानी से वॉश करने के बाद किशमिश। किशमिश में मिट्टी बहुत होती है, इसलिए इसे वॉश करके ही डालना चाहिए। सूजी को अच्छी तरह भूनना इस हलवे की जान होती है, इसी से इसका रंग, खुशबू और जायका लाजवाब बनता है। उस वक़्त तक हलवे को भूनना है जब तक ये दानेदार और रसीला ना हो जाए। लीजिए, हमारा 1 किलो सूजी का हलवा
बिल्कुल तैयार है, नरम भी है, रसीला भी है और जायके में लाजवाब भी है। अब चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। आप भी अपने घर वालों को कोई मीठा मज़ेदार गर्मा गर्म हलवा बनाकर देना चाह रहे हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो जी एवरीवन, आज की आपको मेरी रसीले हलवे की रेसिपी कैसी लगी? यहाँ पर जी 1 किलो सूजी का हलवा बनके हो गया है रेडी। मैं इसे ट्राई करती हूँ। आपको आज की रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे प्यारे से चैनल नाजुक लोग कुकिंग एंड ब्लॉग को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। यहाँ पर जी मैं ऊपर से थोड़ा सा नारियल का बुरादा भी स्प्रिंकल कर देती हूँ। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। माशाल्लाह से गर्मा गर्म हलवा इस रेडी। मैं ट्राई करती हूँ। बहुत ही मज़ेदार और रसीला बन के रेडी हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।